हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का रीडिंग उन लोग के लिए है जो इस वक्त किसी न किसी तरीके से एंजाइटी से गुजर रहे हैं। अलग ही तरीके का भारीपन है, आपको वजह नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और वजह आपको भी नहीं मालूम है। आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपकी सीने में भारीपन चल रहा है, कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो यहाँ कोई तो है आपके जीवन में जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आपकी तरफ एंजाइटी भेज रहे हैं, नेगेटिव स्पेल्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप कोई सही डिसीज़न पे ना पहुंच पाएँ, आपकी ज़िंदगी में कोई सही डिसीज़न ना ले पाए, कोई सही कार्य ना कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को जैसे भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आइए आगे देखते हैं क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ लॉस किया है, कोई बड़ी पोजीशन, बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अचानक ही आपको किसी वजह से खोनी पड़ी। कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, कोई लॉसेस आपने इस वजह से झेले, क्योंकि यहाँ आपके साथ एक धोखे वाली एनर्जी है। किसी न किसी वजह से आपने बहुत लॉसेस देखे हो सकते हैं पास्ट में, और आपको यही चीज़ें सताती हैं कि क्या ये चीज़ें मुझे वापस मिलेंगी, या मेरे साथ और कुछ क्या क्या होना है और बुरा नहीं हो। तो कुछ इस तरीके की तकलीफ़ें आपने सही हैं जिस वजह से आपको परेशानियां हैं, आप दुविधा में फंसे रहते हैं। यहाँ देखिए, आप जो है ना बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ कोई तो ऐसा है जो आपकी एनर्जी को भाप चुका है, जो आपकी स्ट्रेंथ को पहचान चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतने गट्स हैं, इतनी पावर है कि आप चाहे जो बना सकते हैं। जो कुछ आपने खोया है वो आपको मिल सकता है, या आपको मिलने वाला है, आप बना सकते हैं। तो जैसे किसी को तो ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो आपको एंजाइटी हो रही है, जो आपके अंदर एक अलग ही तरीके की घबराहट चल रही है ना, ये आपकी खुद की तो है नहीं, यानी आपके ऊपर जैसे भेजी जा रही है। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिले। हो सकता है आपने बहुत कुछ लॉस किए हैं, आप आज जिस स्थिति में चल रहे हैं वो स्थिति बहुत दयनीय, बहुत परेशान करने वाली है। मतलब आपने जो कुछ झेला है वो हर कोई नहीं झेल सकता। आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है और आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपकी जैसे
बुद्धि ही काम करना बंद कर दे। हो सकता है आप बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। हो सकता है आपके सामने चीज़ें परोसी जाती हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आपके अंदर वो यानी कि पावर है कि आप कर लें, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपको लगता है क्या मैं सही सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं जो राह पे चल रहा हूँ वो सही है या गलत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये आपके दिमाग को ना कहीं घुमाया जा रहा है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत कर ली, फिर भी आपको वो सफलता नहीं मिली, वो जैसे वो कामयाबी नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं। आप अपनी लाइफ में हमेशा डिले देख रहे हैं, परेशानियाँ देख रहे हैं, ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको इस स्थिति में रखा जा रहा है, आपको परेशानियों में डाला जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में डिले दिए जा रहे हैं। आपको कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में डाला जा रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी जो भी आप चाहते हैं वो बोल भी ना पाएँ, आप अपनी इच्छाओं को अंदर ही दबा लें। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं उनको आप बाहर एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। आपकी इच्छाएँ जैसे आपके मन में ही दबी रहें, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो कोई चाहता है कि उन इच्छाओं के साथ आप जैसे ज़िंदगी भर जीते रहें, वो कभी कंप्लीट ही ना हो। यहाँ आपको अपनी चीज़ें बोलने में, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स जाती होंगी। यहाँ आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस डाले जा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स डाले जा रहे हैं, रुकावटें पैदा की जा रही हैं। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप कहीं न कहीं इमोशंस में आके भी कुछ सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप जानते हैं आपके सामने चीज़ें हैं, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके आप कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे करवाया जा रहा है। आपकी स्ट्रेंथ को कहीं न कहीं रोका जा रहा है। कोई ऐसा चाहता है कि आप अपनी पावर को समझ ही ना पाएँ। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जैसे असफलता ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में ना जैसे ईश्वर ही खड़े हुए हैं आपको देने के लिए। ईश्वर की तरफ से आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन आप इतने कंफ्यूज चल रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं कोई। आप हो सकता है इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और कोई चाहता है कि आप इसी सिचुएशन में बने रहें, आपकी ज़िंदगी में इतना दर्द पेन हमेशा बना रहे, आप कभी इस स्थिति से उभर ना पाएँ, आपकी ज़िंदगी में आप आगे ना बढ़ पाएँ। कोई इस तरीके से आपको तकलीफ़ में देखना चाहता है, रोते बिलखते देखना चाहता है, आप हार मान जाएँ, आपकी हिम्मत टूट जाए, क्योंकि आप में तो एम्परर वाली पावर है। हो सकता है पास्ट में आपके पास बहुत कुछ चीज़ें थीं जो आप लॉस कर चुके हैं, आप लॉस कर चुके हैं किसी गलत डिसीज़न की वजह से, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास वो पावर आ जाए, फिर से उसी रुतबे को आप जीना चाहते हैं,
और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से कर लें, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से कोई प्रपोज़ल है जो आपको दिया जा रहा है, हो सकता है आप उसको लेने में भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या चीज़ें इस तरीके से हो चुकी हैं, आपका माइंड इस तरीके से कंफ्यूज हो चुका है कि आपको नहीं लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेटर हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये कौन है? ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़े धोखे दे चुके हैं, आपके साथ किसी न किसी तरीके से फ्रॉड कर चुके हैं ताकि आप लॉस में बने रहें, आप एंजाइटी में बने रहें। आपकी ज़िंदगी में एंजाइटी भेजी जा रही है, आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, ताकि आपकी जो बुद्धि है ना वो काम करना बंद कर दें। लेकिन अंत भला तो सब भला। फ्यूचर में जो होने वाला है वो शायद आपको मालूम नहीं है। आपका ये जो कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन चल रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे हैं, जहाँ आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। आप अपनी पावर को पहचानने वाले हैं और आपकी पावर को कहीं ना कहीं दुनिया पहचानने वाली है। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ पेंट्स मैं दिख रही हूँ बॉटम में। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को पाएंगे। आप जो इच्छा लेके चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिलने वाली है जिस पे चलते आपकी विजय होने वाली है। तो अंत आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अंत भला तो सब भला। आपको चाहे ये लोग जितनी भी कोशिश कर लेंगे, जो भी हैं, जितना भी आपको डिस्टर्ब कर ले, आपकी एनर्जी के साथ खेल ले, लेकिन ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। ये ईश्वर से नहीं जीत पाएंगे। और ईश्वर ने आपकी, जहाँ आपकी डेस्टिनी जैसे लिख दी है, आपकी किस्मत में विक्ट्री लिखी है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। आज भले ही आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, परेशान चल रहे हैं, आपको सही गलत में समझ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आप स्टार हैं। ईश्वर भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप बने ही हैं सक्सेस पाने के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो देखिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी। आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं ना, वो ज़रूर पूरे होंगे। और एक नई शुरुआत आपको करनी हिम्मत के साथ, सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आप में जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री दिलाने वाली है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, और आपने जो सपने देखे हैं, जो लक्ष्य आपने साधा है ना, उस पर आपको भरोसा रख के आगे बढ़ना है और अपन मेहनत करनी है। आपको खुद की मेहनत पे बिलीव करना है, और आपको जैसे बैठ के नहीं रहना है। आप सोच विचार अगर करते हैं कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप चीज़ें नहीं होने वाली। आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है अपने ऊपर भरोसा करके। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। राधे राधे जी।